हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यूपी आयुष के स्टे वैकेंसी राउंड 1 के स्केड्यूल एंड रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, जब आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो वो रूल्स क्या है और कैसे आपको उनमें फॉलो करना है या आप उनको फॉलो करते आए हैं, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये आपका स्टे वैकेंसी राउंड का राउंड 1 है, ठीक है। अब ये यूपी आयुष की जो काउंसलिंग है, इसमें आपको BAMS, BUMS, BHMS वाली सीट्स मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपका जैसे ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो इन्होंने लिखा हिंदी में है ये, ऑनलाइन पंजीकरण करना है या अभिलेख अपलोड करने की तिथि, जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं या रजिस्ट्रेशन करना है आपको पहले से आप रजिस्ट्रेशन करते आ रहे हैं, ठीक है। आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में पार्टिसिपेट करते आए और आपको सीट अलॉट नहीं हुई, फिर भी आपको इस स्टे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। या आप बिल्कुल स्टे वैकेंसी राउंड से ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको उसके साथ सिक्योरिटी मनी भी देना होगा, तो आपको भी रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। ओके, तो देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उसकी डेट है 11 नवंबर को। 11 नवंबर से आप 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 13 नवंबर शाम 13 नवंबर 6 बजे तक। तो इसके लिए आपको 3 दिन मिल रहे हैं। अब जो आपको धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि, धरोहर धनराशि यानी कि सिक्योरिटी मनी की बात हो रही है, तो वो आप 11 नवंबर को 1 बजे से 14 नवंबर 3 बजे तक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 4 दिन मिलेंगे। अब जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन, तो ये 13 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक होगा, 3 बजे तक। इसके लिए 2 दिन लगेंगे। अब जो मेरिट लिस्ट आएगी यानी कि स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, वो आपकी 14 नवंबर को आएगी 6 बजे। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और जो चॉइस लॉकिंग होगी, भरने की एवं सीट लॉक करने की तिथि, तो ये 14 नवंबर से लेके 16 नवंबर 2 बजे तक, ठीक है। इसके लिए 3 दिन मिल रहे हैं। अंतिम सीट आवंटन सूचियां या सूचियों का प्रकाशन, तो ये आपका 17 नवंबर को 5 बजे। अब जो नोडल सेंटर होते हैं, जैसे नोडल सेंटर है, आपको वहां जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, तो उसकी जो डेट है आपकी वो 18 नवंबर से 19 नवंबर तक है। तो ये आपको 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक का टाइम है, यानी कि 2 दिन है। इसके बाद नोडल सेंटर से आपका वेरिफिकेशन वगैरह हो गया, उसके बाद आपको सीट अलॉट हो गई, तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है। तो उसके लिए और फिर आपको जो सीट अलॉट हुई है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया आपने, फिर उसके बाद आपको कॉलेज जाना होता है। तो उसका जो डेट दी है इन्होंने तो 18 नवंबर से लेके आप 20 नवंबर तक शाम 5 बजे तक जा सकते हैं, जो भी आपका कॉलेज अलॉट हुआ है और आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपको 3 दिन मिल रहे हैं। तो ये तो डाउनलोड हो जाता है। ओके, जैसे ही आपका सारा वेरिफिकेशन वगैरह होगा, आपको डाउनलोड करके सीधे कॉलेज के लिए निकल जाना है। तो ये स्टे वैकेंसी राउंड का स्केड्यूल था आयुष का, ठीक है, यूपी आयुष का। अब हम बात करें, इसके कुछ रूल्स होते हैं। मान के चलिए आपने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड 1 की काउंसलिंग हेतु आहार नहीं होंगे। यानी कि अगर ऐसे बच्चे जिन्हें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में सीट अलॉट हुई है, लेकिन उन्होंने सीट पर एडमिशन नहीं लिया, और अगर वो चाहते हैं कि भाई अब स्टे वैकेंसी राउंड से हमें सीट मिल जाए तो हम एडमिशन ले लेंगे, तो ऐसे बच्चों को स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। अब बात आती है राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष कॉलेजों हेतु स्टे वैकेंसी राउंड 1 की काउंसलिंग द्वारा प्रोविजनल आवंटित सीट यानी कि प्रोविजनल अलॉटेड सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से अभिलेखों के सत्यापन हेतु नोडल सेंटर पर उपस्थित होना होगा।
अन्यथा की स्थिति में जमा की गई संपूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। तो इस कंडीशन में आपकी सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त हो जाएगी। ठीक है। अब AA CCC 2025 द्वारा घोषित अनार्य अभ्यर्थी काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। ओके। स्टे वैकेंसी राउंड 1 में कोई पुनर्वाटन अनुमान्य नहीं होगा, यानी अपग्रेडेशन नहीं होगा। आप चाहते हैं सीट चेंज हो जाए, अपग्रेड हो जाए, तो ये इसमें स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं होगा। स्टे वैकेंसी चक्र 1 हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2025 की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें पंजीकरण शुल्क 1-2 हजार रुपए जमा करना होगा मात्र एवं धरोहर धनराशि देय होगी, यानी कि जो सिक्योरिटी मनी है वो भी उन्हें देनी होगी। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चक्र में जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण कराया गया हो, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन कराया है उन्होंने, पर उन्हें कोई सीट नहीं मिली है, यदि ऐसे अभ्यर्थी यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन दोबारा कराना होगा और उसके लिए उन स्टूडेंट्स को 1,000 रुपए देने होंगे। मात्र पंजीकरण शुल्क पृथक से दे होगा, यानी कि आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस देनी है 1,000 रुपए। सिक्योरिटी मनी आपकी पहले से ही डिपॉजिट है तो वो आपको नहीं देनी। ठीक है। लेकिन जो नए आ रहे हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उन्हें 2,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी देनी होगी। ओके। अब जैसे ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो नोडल सेंटर है यूपी का वो लखनऊ है, तो आपको सीट जो अलॉट होती है तो आपको लखनऊ जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर ये उसका एड्रेस है, तो आप देख लीजिएगा और अपने लोकेशन वगैरह से सर्च कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको नहीं मिलता तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाली। तो यहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। वैसे ये नोडल सेंटर जो है ये होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है लखनऊ का, तो हैनीमैन चौराहे पर है ये। तो आप अगर जैसे लखनऊ जाते हैं तो वहां से आपको कोई भी ऑटो वाला छोड़ देगा इस कॉलेज तक। ठीक है। या आप लोकेशन लगा के खुद जा सकते हैं। ठीक है, कैब से। तो ये एड्रेस है, आप एक बार अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो ये आपका स्केड्यूल है, इस स्केड्यूल को देख लीजिएगा आप अच्छी तरह। और ये आपके इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, तो अगर आपने ये सारे रूल्स फॉलो किए हैं तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आप गवर्नमेंट की सीट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ज़्यादा सीट से नहीं है, किसी कॉलेज में 1 है, 2 या 3 है, तो ये आपको देखना पड़ता है। इनका एक वो नहीं आता कि कितनी सीट्स कहाँ बची हैं। तो ज़्यादातर स्टे वैकेंसी राउंड में आपकी सीट्स फिल हो चुकी हैं, तो आपके गवर्नमेंट में तो ज़्यादातर फिल हो गई हैं और जो प्राइवेट है उसमें भी लगभग सारी सीट्स फिल हो चुकी हैं। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, पार्टिसिपेट कर लीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं तो आपको शायद मिल जाए सीट। ठीक है। आपके मार्क्स अच्छे हो तो आपको पहले मिलेगी, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया स्टे वैकेंसी राउंड। अगर आप सारे रूल्स फॉलो करते हो तो आपको जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको वापस मिल जाती है, लेकिन ये वो ही मार्च अप्रैल में जाके ही मिलती है। ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।